एक लोटे में, किसी पात्र में शुद्ध जल लिए हुए हैं हम। उस जल को अगर नीचे जमीन पर डाल दिया जाए, वो जल जब तक लोटे में था शुद्ध था, पीने योग्य था, और वही भरा भराया लोटा अगर हम जल में उस जल को मिट्टी में मिला दें तो क्या होगा? पीने योग्य रहेगा। अगर उसको पृथ्वी पर डाल दें तो धूल में मिल जाएगा, फिर पीने योग्य नहीं रहेगा। वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत ढावर पानी, जैसे ही वो जल धरती में मिलता है पीने योग्य नहीं रहता, ऐसे ही जिम जीव ही माया लपटानी। ऐसे जब तक जीव माँ के गर्भ में है तब तक तो वो शुद्ध है, विशुद्ध है, और जैसे ही उस बालक के चरण इस धरती पर पड़ते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो उसी समय माया उसे लपेट लेती है। फिर वो बालक निश्चल नहीं रह पाता। ऐसे ही यहाँ सुखदेव जी महाराज भी आज भयभीत हैं कि अगर मैं जन्म लेकर धरती पर आऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी, मुझे जन्म नहीं लेना। लेकिन जब देवों ने आकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए और आकर के गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि हे बेटा सुखदेव, तू जन्म ले, और हम देवों का आशीर्वाद है कि तू जब जन्म लेकर इस धरती पर आएगा तो तुझे हमारी माया व्याप्त नहीं होगी, तुझे हमारी माया नहीं जकड़ेगी। और इसके बाद 12 वर्ष पूर्ण हुए और 12 वर्षों के बाद ही सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ बिटिका के गर्भ से जन्म लिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद भी एक क्षण भी अपने घर पर नहीं रुके, न माँ के साथ बैठे, न पिता की गोद में खेले। उसी समय नालक छेदन भी नहीं हुआ और निकल पड़े कहाँ? जंगल की ओर। किसी से कोई मोह मतलब नहीं। पीछे पीछे व्यास जी चिल्ला रहे हैं कि हे बेटा सुख रुक जा, तू मेरा बालक है, अरे क्षण भर मुझे लाड कर लेने दे, तू मेरा एक लौता बालक है, कुछ क्षण रुक जा। लेकिन नहीं, सुखदेव जी ने नहीं सुनी और निकल गए। और अब जब सुखदेव जी चले गए और इधर आश्रम में श्री वेद व्यास जी महाराज बड़े दुखी हैं। उसी दुखी अवस्था में मन को लुभाने, अपने मन को व्यस्त करने के लिए 17 पुराण लिख डाले हैं सुखदेव जी महाराज ने। 17 पुराण लिख दिए हैं व्यास जी महाराज ने, लेकिन फिर भी मन को शांति ना मिली। तो एक दिन कौन श्री नारद जी महाराज आए और कहा कि हे व्यास जी, आपने वेदों की बातें तो खूब लिखी हैं शास्त्रों में, लेकिन जानते हैं पहले हमारे पूर्व में केवल एक वेद होता था, एक वेद था। अब कितनी? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और उन एक वेद को 4 भागों में किसने बांटा है? वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए और उन्होंने ही 17 पुराण लिख डाले। लेकिन मन को चैन नहीं मिला तो नारद जी उपदेश देने के लिए आ गए। क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। हे व्यास जी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रस मालिका मुहर हो रसिका भुवि भावुका। हे व्यास जी, आपने जो वेदों की बातें लिखी हैं, शास्त्रों की बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी आपके मन को चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की लीला को गाया गया, जिसमें भगवान के भक्तों की लीलाओं को गाया गया। इसीलिए हे व्यास जी महाराज, मुझे जो चतुश्लोकी भागवत मुझे मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई है। जानते हैं आज जो भागवत हमारे समक्ष विराजमान हैं, पहले ये कितनी 4 श्लोकों में थे। और सबसे पहले इस 4 श्लोकों की भागवत को किसने गाया?
सबसे पहले ये भागवत जो 4 श्लोकों में थी वो नारायण के मुख से यानी भगवान विष्णु के मुख से निकली है 4 श्लोकों में। वो किसको सुनाई? भगवान नारायण ने 4 श्लोकों की भागवत भगवान ब्रह्मा को सुनाई। और इसके बाद वही भागवत 4 श्लोकों में नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सौंपी। और वही नारद जी ने आज वही 4 श्लोकों की भागवत अपने मुख से किसको? व्यास जी को सौंप दी कि हे व्यास जी, जो मेरे पास ये चतुश्लोकी भागवत है ये भगवान के मुख से ही निश्चित हुई है, इसीलिए इस दिव्य भागवत को आप लें और इस पर लेखन करें। और वही 4 श्लोकों की भागवत किसने? व्यास जी ने लेखन किया। उसका 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। इस भागवत में पूरे 18,000 श्लोक लिखे गए 4 श्लोकों के आधार पर। कितने स्कंद? 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्री वेद व्यास जी ने लिख करके तैयार कर दी। और अब जब इतना दिव्य ग्रंथ लिखा गया तो व्यास जी भी सोचते हैं कि इतना जब दिव्य ये ग्रंथ है तो इसके लिए पात्र भी उचित होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कीमती चीज है ना तो वो किसी अच्छे व्यक्ति की हाथों में रहे तो सुरक्षित रहते हैं, और किसी जुआरी शराबी को दे दो तो बेच करके पी जाएगा, क्या फायदा। तो ये भागवत इतनी दिव्य है, इसके लिए कोई उत्तम पात्र भी होना चाहिए, दिव्य व्यक्ति कोई होना चाहिए। उसी समय व्यास जी को याद आया कि मेरा पुत्र जो सुखदेव है वो इसके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन वो तो पता नहीं कहां पर किसी तपस्या में लीन होगा, किस कंदरा में, किस गुफा में बैठा होगा। तो युक्ति सूझी कि 2-4 चेलों को तैयार किया व्यास जी ने और श्रीमद् भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए कि बेटा जाओ और जगह जगह जंगल में जहां भी जाओ इस कथा के श्लोकों को गाते रहो। तो एक दिन कुछ शिष्य थे जो जंगल में लकड़ी काट रहे थे, श्लोकों को गा रहे हैं श्रीमद् भागवत। वरहापीनम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदेवासा कनक कल्पिशम वैजयन्ती चमाला रन्ध्राण वेणुरधर शुधिया पूरयन् गोपी वृंग वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राप सदा गीत कीर्तहि। जैसे ही उन शिष्यों ने ऐसा दिव्य श्लोक गाया और वहीं पास में निकट में एक गुफा बनी हुई है जहां पर सुखदेव जी महाराज बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। कानों में आवाज पड़ी, वरहापीनम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। अरे ये कौन है जिसका रूप इतना सुंदर है? कैसा कि जिसका शरीर, जिसका रंग है एकदम श्यामल है, सांवले रंग का है, अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करता है, जिसके काले घुंघराले बाल हैं, जो हाथों में मुरली धारण करता है, सिर पर मोर पंख धारण करता है, 3 जगह से टेढ़ा है, और जिसकी नजरों में इतना प्रभाव है कि अगर किसी पर एक नजर डाल दे तो उसको अपना बनाकर रखता है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुनकर के मन में भाव आया कि कौन है जो इतना सुंदर है, एक बार जाकर उसके दर्शन तो अवश्य करके आऊं। और सुखदेव जी महाराज उठ करके चलने लगे, लेकिन फिर याद आया क्या रे, ये देखने में तो बड़ा सुंदर है, छवि इसकी बड़ी सुंदर है, लेकिन जरूरी नहीं जो देखने में सुंदर हो उसका मन भी उतना सुंदर हो।
अरे मैं गया उससे मिलने के लिए और वो अपनी सुंदरता में, अपने घमंड में इतना चूर है कि मुझसे दो शब्द बोला भी नहीं। अरे क्या करना ऐसे के पास जाकर, क्योंकि जरूरी नहीं होता जो तन से शुद्ध है वो मन से भी शुद्ध हो। हमें नहीं जाना और बैठ गए सुखदेव जी महाराज। तभी उसी समय दूसरे शिष्य ने भी दूसरा श्लोक सुना दिया। क्या? अहो बकी हम स्तन का लिकोटम, अहो बकी हम स्तन का लिकोटम, जिघान सया पियन पेशाब दी, अहो अरे एक आई कौन? पूतना मौसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। किस भाव से? कि जाकर के कृष्ण के प्राण को हर लूंगी, जहर पिला करके मार डालूंगी। लेकिन जैसे वो पूतना आई है प्रभु को मारने के लिए, मन में भाव लेकर के कृष्ण को मार दूंगी, लेकिन उसी कृष्ण ने जो मारने का निश्चय बनाकर वो पूतना आई हुई है, उसी पूतना को प्रभु ने जानते हुए भी कि ये मुझे मारने के लिए आई है, प्रभु श्री गोविंद ने उस पूतना को क्या गति प्रदान की है। जब उस पूतना को मार दिया प्रभु ने, तो लेवे गतिम धात्रोचिताम ततोन्यम, प्रभु श्री गोविंद ने उस पूतना को अपने माँ के समान परम गति प्रदान की, अपने माँ के समान मोक्ष प्रदान किया। इतने दयालु हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना, दौड़ करके चल दिए कि अरे ये मैंने तो सोचा था कि ये देखने में सुंदर है, पर इसका मन तो और भी ज्यादा सुंदर है, एक बार तो अवश्य मिलना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज चल दिए। बोले भैया कौन है ये जो इतना अच्छा इसका स्वभाव है, मुझे भी एक बार इससे भेंट करा दो। तो वो शिष्य कहते हैं कि भैया हम नहीं जानते ये कौन है, ये तो हमारे गुरुदेव ने हमें 2-4 श्लोक बताए हैं, तो हम इनका गायन करते हैं, पर ये कौन है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे गुरुदेव ही जाने। तो बोले भैया अपने गुरुदेव के पास ले चलो। तो वही शिष्य सुखदेव जी महाराज को अपने साथ ले गए हैं। कहाँ? वेद व्यास जी के आश्रम। जैसे ही वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचे, वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव आया है। दौड़ करके व्यास जी ने उसे हृदय से लगाया और अपने समक्ष बैठा करके वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सौंप दी, जिसमें पूरे 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं। ऐसे ये दिव्य कथा सौंप दी कि हे बेटा तू ही इसके लिए उत्तम पात्र है। और सूत जी महाराज जो 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं कि हे ऋषियों, जो इस कथा के वक्ता हुए हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनके दिव्य जन्म की कथा तो आपने श्रवण की, लेकिन जो श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज, उनके जन्म की कथा आती है कि उनका जन्म किस वंश में हुआ,
कौन थे श्री परीक्षित जी महाराज। तो वही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी उसी दिव्य कथा का श्रवण करें। आइए इसके पूर्व में कुछ क्षण के लिए हरि नाम का सहारा लें, क्योंकि कथा के बीच बीच में आपको टॉनिक भी देना पड़ता है। कौन सा? अगर कथा सुनाएंगे तो भगवान भैया नींद आने लगेगी, क्योंकि कथा बथा कौन सुनता है? क्या रखा है कथा में? सत्य बात है ना? क्या हुआ है? कथा सुनने से किसी का भला नहीं हुआ? सत्य बताइएगा, हुआ है भला? नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो दोनों हाथ उठा के कहती कि हुआ है। हाँ, अब लगा कि हुआ। आप लोगों का भला नहीं हुआ क्या? हुआ है? चलो कुछ लोगों का ही हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आइए ऐसे दिव्यमय पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण करें। पर पूर्व में कुछ समय के लिए हरिनाम का सहारा लेते हुए आइए भगवान को मनाते हुए कर गई देखो, कर गई देखो, कर गई देखो, कर गई देखो, या कि अखियां जादू कर गई। सभी लोग भाव से प्रभु का वंदन करते हुए मनाते हुए हेलो 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 श्री राधे हरिओम राधे भगवान का स्मरण करते हुए तेरा सुंदर रूप सलोना अखियां में जादू टोना, वो तेरा सुंदर रूप सलोना कहीं नजर नहीं लग जाए तुम्हारी चरण
कथा के 80,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी महाराज, उनके दिव्य जन्म की कथा का श्रवण किया, लेकिन जिस कथा के श्रोता बने हैं उनके दिव्य जन्म की कथा आती है, उस दिव्य जन्म की कथा को श्रवण करें। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि एक बार यदा मृगे कौरवश जयानाम, यदा मृगे कौरवश जयानाम, यदा मृगे कौरवश कब की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच जब घोर विशाल युद्ध हुआ, यदा मृगे कौरव संजयाना। ये कौरव और पांडव कौन है? भाई भाई ही है, लेकिन दो भाई थे, एक महाराज धृतराष्ट्र और उनके ही बड़े भाई थे महाराज पांडु। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव वंश के नाम से जाने गए, और उनके ही छोटे भाई थे महाराज पांडु के, जिनका नाम था धृतराष्ट्र। उनके 100 पुत्र हुए जिनसे कौरव वंश चला। लेकिन महाराज पांडु की अल्प आयु ही हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कारण महाराज पांडु के 5 जो बालक थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो इसलिए बालक छोटे छोटे हैं, तो महाराज पांडु का जो राज गद्दी थी उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र को सौंप दी गई। लेकिन जब वो पांडव बड़े बड़े हुए, जो 5 बालक थे वो बड़े हुए, राजपाट करने योग्य हुए, तो अपने काका धृतराष्ट्र से जाकर के राजपाट में हिस्सा मांगा। पूरा राज भी नहीं मांगा कि हमारे जो भाई हैं, जो दुर्योधन हैं, जिनके 100 भाई थे, तो आधा राज उनको मिल जाएगा, आधा हमें मिल जाएगा। पांडव अपना पूरा राज भी नहीं मांग रहे, केवल आधा हिस्सा मांग रहे हैं। फिर भी दुर्योधन कहता है कि हमारे पिता का राज है, हमारे पिता धृतराष्ट्र महाराज हैं, तो राज पर हमारा अधिकार है। अरे राज्य में आधा हिस्सा क्या, एक कोड़ी भी नहीं देंगे हम। और इसी को लेकर के, इसी बात को लेकर के कौरव और पांडवों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया, और कुरुक्षेत्र में बराबर युद्ध चलता रहा। 17 दिन तक ये युद्ध चला, घोर युद्ध। रोज युद्ध में कई वीर मारे जा रहे हैं, रक्त रंजित वो धरती हो रही है। लेकिन श्री कृष्ण जो पांडवों के साथ थे धर्म के रूप में, इसीलिए पांडव तो विजयी हो गए युद्ध में, लेकिन जो कौरव थे उनके साथ धर्म के रूप में श्री विदुर जी महाराज थे। लेकिन विदुर जी महाराज को तो दुर्योधन ने लात मारकर, धक्के मार करके अपनी सेना से बाहर निकाल दिया।
तो इसीलिए युद्ध में जब धर्म ही साथ नहीं है, विदुर जी महाराज साथ नहीं है जो धर्म के स्वरूप थे, कौरव परास्त हुए और आज पांडव विजयी होकर के उस कुरुक्षेत्र से आज विजयी होकर के गए हैं और महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ मिलकर के आज युद्ध में विजयी होने का जश्न मनाने के लिए अपने घर से बाहर चले गए। और इधर कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ है मरने की अवस्था में, शरीर में रक्त ही रक्त छाया है, जगह जगह से टूट गया है शरीर, एकदम मृत अवस्था में पड़ा है, कुछ प्राण ही बचे। लेकिन फिर भी उसी अर्धरात्रि में कौन, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से बोला कि अरे महाराज दुर्योधन, मैंने कहा था, इको थोड़ा कम कर दे, मैंने कहा था कि आप मुझे सेनापति बनाइए अपने सेना का। अगर आप मुझे सेनापति बनाते तो क्या होता, आज जो आप युद्ध में हार चुके हैं, अगर मैं सेनापति होता तो उन पांडवों को कभी विजयी नहीं होने देता, आप विजयी होते आज। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, आपने नहीं मानी मेरी बात, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी रात्रि है मेरे पास। अरे आप चिंता मत कीजिए। पर दुर्योधन कहता है कि हे अश्वत्थामा, मुझे दुख चिंता नहीं है, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है, बस दुख इतना सा है कि हम 100 भाई थे, 100 भाई में से 100 भाई मारे गए, एक भी जीवित नहीं बचा, हमारा कौरव वंश नष्ट हो गया। दुख उस बात का नहीं है, दुख बस इस बात का है कि हम 100 भाई थे कौरव, 100 भाई में से एक भी जीवित नहीं बचा, लेकिन जो हमारे विपक्ष में 5 भाई थे पांडव, उन 5 भाइयों में से एक भी नहीं मरा। अरे हम 100 में से 100 मर जाते, लेकिन अगर उन 5 में से एक भी मर जाता तो मन में थोड़ी शांति मिलती, लेकिन वो 5 के 5 जीवित हैं और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। अरे अगर उनमें से एक भी मर जाए तो इस कलेजे में कुछ ठंडक मिल जाए। पर अश्वत्थामा कहता है कि हे महाराज दुर्योधन, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप 100 की बात करते हैं, उन 5 की बात करते हैं कि एक को मार करके लाओ। अरे भोर होने से पूर्व में 5 के सर आपके सामने लाऊंगा काट करके। और उसी समय अश्वत्थामा निकल गया, कहा जहां पर पांडवों के शिविर बने हुए हैं, जहां पांडवों को विश्राम करने के लिए शिविर बने हुए हैं। लेकिन आज पांडव श्री कृष्ण के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर गए हैं, और इधर जब पांडवों की शिविर खाली हैं, उनकी सैयाएं खाली हैं, जहां पर पांडव सोते थे, तो आज क्या किया द्रौपदी ने कि जो पांडव पुत्र हैं उन्हीं 5 पांडवों के पुत्र हैं 5, उन्हीं पांडव पुत्रों को ले जाकर के आज मैया द्रौपदी ने अपने पति की सैयाओं पर अपने बालकों को सुला दिया और सुला करके लौट आए। और उधर अश्वत्थामा आया, रात्रि के अंधेरे में समझ नहीं पाया कि ये पांडव सोए हुए हैं या पांडव पुत्र सोए हुए हैं। रात्रि में सोते सोते ही उन बालकों के सर को काट करके ले गया, उन बालकों के सर को धड़ से अलग कर दिया। और उधर जब वो सर काट करके ले गया, अश्वत्थामा कहाँ, कुरुक्षेत्र में जहाँ दुर्योधन पड़ा हुआ है मरणावस्था में, वहां ले जाकर के महाराज दुर्योधन के समक्ष जाकर खड़ा हो गया कि हे महाराज, आप कहते 5 में से एक मर जाए। अरे महाराज देखो, मैं ये 5 पांडवों के सर काट करके लाया हूँ, देख लीजिए, आपको भरोसा नहीं तो। जैसे ही भोर की सुबह की पहली किरण निकली, थोड़ा प्रकाश हुआ, दुर्योधन ने उन शीशों पर नजर डाली, उनके शीशों को देखा तो देख करके आज शरीर में जो प्राण थे, ऐसे जोर का धक्का लगा आज हृदय में कि मानो दुर्योधन निष्प्राण हो गया।
कहता है दुर्बुद्धि, अरे तू कह रहा था कि मैं पांचों पांडवों का सर काट के लाया हूँ, पर दुष्ट तूने तो आज मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे ये बालक थे जो हमारे मरने के बाद हमें पानी देते, पर आज तूने तो वो बालकों को ही जीवित नहीं छोड़ा। इतने दुख में आज दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और उधर जब सुबह हुई, सुबह द्रौपदी मैया अपने बालकों को जगाने के लिए अपने पति के शिविर में जाकर पहुंच गई, जहां बालक सोए हुए थे। जाकर के देखा मैया ने, जैसे ही अंदर शिविर में प्रवेश किया, नजर पड़ी उन सैयाओं पर, देख करके द्रौपदी को इतना झटका लगा, देख करके हृदय में धक्का लगा कि हाय मेरे सोते हुए पुत्रों को कौन रात में मार करके चला गया। सर पटक पटक करके द्रौपदी रोने लगी, माता शिशुना निधना सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना। उसी समय द्रौपदी सर पटक पटक करके रोने लगी कि कौन मेरे बालकों को रात्रि में मार करके चला गया। और उधर सुबह होते हुए युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के साथ लौट करके आए। जैसे ही द्रौपदी को देखा कि द्रौपदी सर पटक पटक कर रोए जा रही है, देखा कि हमारे बालक मरे पड़े हुए हैं, उसी समय अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा कि हे देवी, ये किसने हमारे पुत्रों को मारा है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्जुन अपने इस गांडीव धनुष को लेकर आज ये प्रण लेता हूँ कि जब तक हमारे पुत्रों के हत्यारे को मैं दंड नहीं दूंगा, तब तक द्रौपदी आपके समक्ष नहीं आऊंगा। और उसी समय अर्जुन निकल गए और अर्जुन अश्वत्थामा को बाल पकड़ के घसीट करके लाए, द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया कि हे द्रौपदी, ये वही है जिसने तुम्हारे नन्हे से बालकों को मारा है। पर द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि समक्ष ये कौन, ये हमारे गुरु का पुत्र खड़ा है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, तो द्रौपदी संभल गई। द्रौपदी कहती है, नहीं स्वामी, ये हमारे गुरु का पुत्र है, भले ही इसने हमारे पांचों बालकों को मारा है, पर हम इसको दंड नहीं दे सकते। गलियों में मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, गलियों में मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, कोई कोई
श्री बांके बिहारी लाल की। तो आइए प्रसंग पर चलते हुए एक जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं तो द्रौपदी कहती है कि हे स्वामी, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसीलिए इसे मारना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हे स्वामी, मेरे भले ही 5 पुत्रों को इस अश्वत्थामा ने मारा है, लेकिन हमारी जो गुरु माँ है, उन गुरु माँ को देखिए, वो तो हर तरह से अकेली है, क्योंकि हमारे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, कुरुक्षेत्र में पहले ही मारे जा चुके हैं। तो उस गुरु माँ को जीने के लिए केवल उस पुत्र का सहारा है। लेकिन हे स्वामी, मेरे साथ तो मेरे 5 पति हैं, मेरे पुत्र मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे 5 पति तो मेरे साथ हैं। लेकिन कहीं उस गुरु माँ को जब ये पता चलेगा कि मेरे पति पहले ही मारे जा चुके हैं और मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हे स्वामी, वो माँ कैसे जिएगी? इसीलिए हे स्वामी, मैं अश्वत्थामा को कोई दंड नहीं देना चाहता। युधिष्ठिर भी बोले कि हाँ द्रौपदी, सत्य बात है, क्यों? क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है, इसीलिए नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं द्रौपदी, मैंने संकल्प लिया था, जब तक मैं इसे दंड नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं, क्योंकि इसने हमारे 5 बालकों को मारा और मैं प्रण ले चुका हूं, तो प्रण भी नहीं त्याग सकता। श्री कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण, आप ही बताएं क्या करें। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल एक बात सुन लो। क्या? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई बधारण। कि हे अर्जुन, एक बात ध्यान रखना, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। क्या? कि जो ब्राह्मण है उसे मारना नहीं चाहिए। अगर उसे मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या के दोषी बनोगे, वो पाप लगेगा। इसीलिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कोई भी हो उसे मारना उचित नहीं है। लेकिन आताताई बधारण, हे अर्जुन, आताताई कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, देवता हो, असुर हो, नाग हो, कोई भी हो, उसे जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। आताताई बधारण, उसको वध अवश्य करना चाहिए। अर्जुन भी सुन करके चकरा गए कि हे बिहारी, आप 3 जगह से टेढ़े हो, आपकी टेढ़ी चितवन है, वैसे टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तो कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरा आताताई बधारणा, आताताई कोई भी हो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। पर हे प्रभु, मैं करूं क्या? अब मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो बात कही है वो सत्य है कि ब्राह्मण कोई भी हो मारना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। और दूसरी बात भी सही है कि आताताई कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो या देवता हो, कोई भी हो, उसे मारना अवश्य चाहिए। तो हे अर्जुन, एक बात और भी सत्य है कि किसी को मारना हो तो जरूरी नहीं उसके प्राण ही छीनो। किसी को मारना है तो जिसका अस्तित्व मिटा दिया जाए, उससे बड़ी मौत उसके लिए और कोई नहीं है। अरे जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसको लज्जित कर दिया जाए, जिसको इतना लज्जित किया जाए, उसके सम्मान को इतनी ठेस पहुंचा दी जाए कि वो अंदर से खुद ही मर जाए। इसीलिए हे अर्जुन, अगर तुम इसे दंड देना चाहते हो तो एक काम करो, अश्वत्थामा का मुंडन कराओ और इसकी मणि छीन लो, इसके मुख में कालिक पोत करके गधे पर बैठाओ और पूरे नगर का भ्रमण कराओ और लात मार करके महल से बाहर निकाल दो। एक व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा मृत्यु से बड़ा दंड कोई हो ही नहीं सकता। वैसा ही किया अर्जुन ने, उस अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया, मुंडन करा करके मुख में कालिक पोत करके धक्के मार कर, लात मार करके महल से बाहर निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने जब अपना इतना अपमान देखा तो उस अपमान की अग्नि में जल करके अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला जीव मात्र नहीं छोड़ूंगा, कोई अंश नहीं बचने दूंगा। उसी समय
अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा गर्भवती थी। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जाओ और उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो बालक है उस बालक को मार डालो। ब्रह्मास्त्र भी आगे बढ़ने लगा और श्री कृष्ण अब यहाँ मैया कुंती से विदा मांगते हैं कि हे बुआ कुंती, मैंने अब पांडवों को विजयी कराया इस युद्ध में, अब मुझे विदाई दो। श्री कृष्ण जाने की तैयारी करते हैं और उधर से देवी उत्तरा चीखती हुई चिल्लाती हुई कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयं पश्यम् यात्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, हे गोविंद पाहि माम, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वो देवी उत्तरा चिल्लाती हुई चीखती हुई गोविंद की शरण में आई कि हे गोविंद, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक को कोई नष्ट करना चाहता है, इसलिए हे गोविंद उस बालक की रक्षा कीजिए। तो उसी समय श्री कृष्ण छोटा सा रूप बना करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, जहाँ छोटे से नवजात शिशु परीक्षित जी महाराज माँ उत्तरा के गर्भ में विद्यमान है। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से उस स्वरूप को देखा तो देख करके एकदम चकित हो गए कि ये कौन है जिसके 4 हाथ हैं, मोर पंख धारण करता है, सांवला शरीर स्वरूप है। उसको देख करके एक चित्त हो करके परीक्षित महाराज देखने लगे, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र आगे बढ़ रहा था उस गर्भ में प्रभु का दिव्य दर्शन करके ब्रह्मास्त्र भी शांत हुआ और लौट गया। अब वहां उत्तरा पर भी कृपा वर्षा करके श्री कृष्ण चले गए और कुछ समय बाद परीक्षित महाराज ने देवी उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। थोड़े बड़े हुए और जो पांडव थे वो 5 पांडव अपनी मैया कुंती को साथ लेकर के गोलोक धाम की ओर निकल गए। तपस्या करते करते भजन करते करते गोलोक धाम की ओर निकल पड़े और इधर छोटे से हैं परीक्षित महाराज, उनके ऊपर पूरे राजपाट का भार सौंप दिया गया। छोटी सी बाल्यावस्था से ही महाराज परीक्षित अपने राजपाट को संभालने लगे। इतने न्याय प्रिय बने कि एक दिन महाराज परीक्षित सोचने लगे कि जाकर के अपनी प्रजा में देख करके आऊं कि मेरे प्रजा में सुख है, शांति है, क्या चल रहा है। परीक्षित जी महाराज निकले प्रजा में घूमने के लिए। चारों तरफ देखा, चारों तरफ शांति छाई हुई है, पर एक जगह नजर पड़ी कि एक क्रूर व्यक्ति है, वो अपने हाथों में एक छड़ी लिए हुए है और वही क्रूर व्यक्ति एक गैया पर और एक बछड़े पर प्रहार करता जा रहा है, निर्दयता से उन्हें मारता जा रहा है, प्रताड़ित करता जा रहा है। महाराज परीक्षित पीछे पीछे गए, उस क्रूर व्यक्ति के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन जो गाय और बछड़े हैं वो आपस में बातें करते जा रहे हैं। और महाराज परीक्षित की एक बड़ी अच्छी खासियत थी कि किसी के मन में कोई बात चल रही हो तो वो पढ़ लेते थे। जो गैया और बछड़ा आपस में बात कर रहे थे, समझ गए कि ये कौन है। क्रूर व्यक्ति के समक्ष जाकर बोले कि हे दुष्ट व्यक्ति, तू मेरे राज्य में खड़ा होकर के इन गौ और इस बछड़े पर अत्याचार कर रहा है, तेरी इतनी उद्दंडता। अरे मेरे राज्य में होकर के जहाँ गैया की पूजा होती है तो उस गैया पर अत्याचार करता है, तुझे किसने इतना अधिकार दिया। तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आप कहते हैं कि आपके राज्य में खड़ा होकर के मैं ये क्रूरता कर रहा हूँ। बोले हाँ, तुम मेरे राज्य में रहकर ऐसी क्रूरता कर रहा है, जा मेरे राज्य से बाहर निकल जा। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज मैं आपके राज्य से कहाँ जाऊं, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक छत्र आपका राज्य है पूरे विश्व में, इस विश्व को छोड़कर कहाँ जाऊं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि तू अगर इस विश्व में रह रहा है तो एक काम कर, मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूँ। तू है कौन पहले ये बता, अपना परिचय दे। तो वही व्यक्ति अपना परिचय देता है, क्या कहता है कि हे महाराज, मेरा नाम है
कलियुग, मैं कलियुग हूँ। तो बोले तू कलियुग है? अरे कलियुग में तो लाखों बुराइयां हैं, इसलिए चल तुझे स्थान देता हूँ 3 जगह में, द्वितम पानम स्त्रिया, 3 जगह स्थान दिया। कहाँ? बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो स्थान दिए हैं द्वितम पानम स्त्रिया, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलियुग का वास होगा। और पानम, जहां मदिरा पान होगी वहां कलियुग तेरा वास होगा, वहां नित्य कलह होगी, वो घर शमशान की तरह बन जाएगा एक दिन। जहां मदिरा पान होगी, तीसरा स्त्रिया, जहां वेश्यावृत्ति होगी वहां कलियुग तेरा वास होगा। जाओ जाकर यहाँ पर निवास करो। तो कलियुग हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज आप कहते हैं आपने अपनी इच्छा अनुसार तो मुझे स्थान दे दिए, मुझ में बुराइयां हैं मैं मानता हूँ, मैं कलियुग हूँ, कलियुग में लाख बुराइयां हैं। त्रेता द्वापर सतयुग में लाखों अच्छाइयां थी पर मुझ में बुराइयां हैं। लेकिन महाराज मुझ में एक अच्छी खूबी भी है, एक अच्छाई भी है। कौन सी? तो कलियुग बताता है कि हे महाराज, जहां त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? घोर तपस्या करनी पड़ती थी, विशाल यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाकर प्रभु की कृपा मिलती थी। लेकिन मुझे कलियुग में एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि प्रभु की कृपा चाहिए तो केवल छोटा सा काम करना है। क्या? कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम, कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा। जो कलियुग में बड़ी अच्छी खूबी है, कली में केवल नाम आधारा। कलियुग में केवल अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एक काम कर लो, भगवान का नाम पकड़ लो। न तपस्या करना है, न व्रत पूजन, कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम जाप करो। और भगवान के नाम को जाप करते करते सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम का प्रभाव ही देखा होगा। जो महाराज महर्षि वाल्मीकि जी थे वो पहले कौन थे? एक डाकू थे, लेकिन नारद जी की कृपा पड़ी और नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। क्या? राम का नाम। वो भी महर्षि वाल्मीकि जी भूल गए, क्या जपने लगे? राम का उल्टा मरा मरा जपने लगे। और उल्टा नाम जपत जग जाना, उस उल्टी नाम के प्रभाव से ही देखिए, जो कभी रत्नाकर नाम, जो रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे वाल्मीकि जी, चोरी करते थे, डकैती करते थे, उसी नाम के प्रभाव से ही उनने उल्टा नाम जपा तो जाकर के एक महर्षि बन गए, दिव्य रामायण की रचना कर डाली। और हम तो अगर सीधा नाम जपेंगे तो बताइए कितनी बड़ी कृपा होगी भगवान की, खूब फायदा ही फायदा होगा, बढ़िया खूब फायदा होगा। तो अब तो जपेंगे नाम के नहीं? सत्य बताइएगा, कितना पूजा करते हैं, कितना नाम लेते हैं भगवान का? 5 माला करते हैं, बहुत अच्छी बात। 5 माला, 11 माला, 2 माला, 1 माला, जितनी हो सके सुबह शाम में अवश्य करें, ठीक है। और जरूरी नहीं कि मैया को समय नहीं मिलता, क्योंकि गांव में काम बहुत लगता है ना। तो काम करते करते ही रोटी बना रही हैं, तब भी राम राम कृष्ण कृष्ण जाप करती रहे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान नहीं कहते कि अलग से बैठो हमारे लिए, केवल भाव से जपो।
तो इसीलिए कलयुग बता रहा है कि महाराज मुझ में नाम का प्रभाव है कि मेरे इस कलयुग में भगवान के नाम का जाप करके ही भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो हे प्रभु कोई ना कोई एक तो मेरे अनुसार मुझे उचित स्थान प्राप्त करे। तो महाराज परीक्षित भी सुन करके प्रसन्न हो गए कि हे कलयुग ये तो तुझ में बहुत अच्छी खासियत है, मांगो चौथा स्थान कहाँ चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। तो चौथा स्थान कलयुग ने मांगा सोना, अर्थात स्वर्ण में, सोने में। जो आप मोटे मोटे गले में पहनती हैं ना, हाथों में बढ़िया सोने का हार, सोने के कंगन, इनमें कलयुग बैठा हुआ है। और कलयुग जहां होगा सब चौपट कर देगा। तो एक काम कीजिए, ये सोने के जितने भी मोटे मोटे गले में पहने हुए हैं ना, सब दान कर दीजिए, वरना कलयुग आकर के सब चौपट कर देगा। आज से सोना नहीं पहनना। तो इसमें सबसे अच्छा फायदा होगा इनका बाबा लोगों का, क्योंकि जब भी परिवार में ब्याह शादी होती है तो मैया कहती है कि पहले सोने का हार बनाओ तब मैं शादी में जाऊंगी। मेरे पास हार नहीं, अब नहीं बनवाना पड़ेगा आपको। अच्छी बात है कि नहीं, फायदा है, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, दिन ब दिन दौड़ लगा रहा है। तो जितना ये पहने हुए हैं लाओ हमें दान कर दो, कलयुग से बच जाओगी। हाँ सत्य बात है। अच्छा नहीं पहने, अब तो पहने होंगे तब भी नहीं बताएंगे। बोलिए श्री मां की बिहारी लाल की। लेकिन जो कलयुग ने चौथा स्थान मांगा है सोने में, कैसे सोने में? जो धर्म से, जो धर्म के द्वारा कमाया गया है, जिसमें कोई पाप नहीं किया गया, जिसमें किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई गई, जो मेहनत से अर्जित किया गया है वो सोना, उस सोने में कलयुग का वास नहीं है। जो पाप के द्वारा कमाया गया है, चोरी करके कमाया गया है, उस सोने में कलयुग का वास। तो महाराज परीक्षित ने दे दिया कि जाओ कलयुग तुझ में एक अच्छी खासियत है, तो जाओ मैं तुझे चौथा स्थान सोने में देता हूं, जाकर सोने में निवास करो। तो उसी समय कलयुग जाकर के महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर के निवास कर लिया। अब आप सोचिए कि महाराज परीक्षित तो इतने धर्मात्मा थे, इतने न्याय प्रिय थे, लेकिन कलयुग का कैसा निवास था? जो सोना पाप से कमाया गया। तो क्या महाराज परीक्षित ने वो मुकुट पाप से कमाया होगा? सोचने की बात है कि महाराज परीक्षित जब इतने धर्मात्मा हैं तो धर्म से स्वर्ण कमाया होगा, लेकिन उस मुकुट में जाकर क्यों बैठा? या तो फिर वो सोना पाप से कमाया गया है, जब तो कलयुग जाकर उस मुकुट में बैठा है। इसकी भी दिव्य कथा है, समय आने पर वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी प्रसंगों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। लेकिन जो गाय और बछड़े थे जिस पर वो कलयुग प्रहार कर रहा था, वो गाय के रूप में स्वयं देवी भूमि थी, और वो बछड़ा जो थी एक पैर से लंगड़ा था, वो बछड़ा स्वयं धर्म था। उन पर प्रहार करता जा रहा था ये कलयुग। लेकिन कलयुग को जैसे ही चौथा स्थान सर्व ने दिया, वो कलयुग जाकर महाराज परीक्षित के सर में जाकर बैठ गया मुकुट में, और महाराज की ऐसे बुद्धि घुमाई कि जो महाराज धर्मात्मा थे, कभी न्याय प्रिय थे, वो आज उनकी बुद्धि एकदम पलट गई। एक दिन जब महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, शिकार खेलते खेलते बहुत अंदर तक चले गए जंगल में, प्यास से व्याकुल हुए तो जाकर समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां पर वो ऋषि योगासन लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। कलयुग ने महाराज की ऐसी बुद्धि घुमाई कि जो महाराज कभी संतों की सेवा करते थे, वही आज उन महर्षि का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे ढोंगी ऋषि, देख तेरा स्वामी आया है, तेरे राज्य का महाराजा आया है, और तू यहाँ किसका ध्यान कर रहा है? अरे मैं ही तेरा भगवान हूँ, देख मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मुझे आकर पानी पिला। जब उन राजा ने, उन ऋषि ने नहीं सुना,
उसी समय महाराज परीक्षित को क्रोध आया, रथ से उतर करके गए और जा करके क्रोध में आकर के उस आश्रम में एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए कि हे ऋषि तो ढोंग में बैठा है, मेरे साथ ढोंग करता है, और वो मरा हुआ सर्प ले जाकर के ऋषि के गले में डालकर चले गए। और जो ऋषि के शिष्य थे उन शिष्यों ने जाकर समीक मुनि के पुत्र महर्षि शृंगी को बताया, जो छोटे से बालक हैं, बाल्यावस्था है, जल में जाकर मित्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में खेल रहे हैं। उन श्रृंगी ऋषि को बताया कि हे भैया, वो महाराज परीक्षित आए थे और तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना तो एकदम नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अपने पिता का ऐसा अपमान देखा तो उस छोटे से ब्राह्मण बालक श्रृंगी ऋषि ने उसी समय जल में प्रविष्ट होकर, जल में खड़े होकर अपनी अंजलि में जल भर के संकल्प ले लिया कि हे परीक्षित महाराज, तुमने आज मेरे पिता का जैसा अपमान किया है, मरा हुआ सर्प तुमने उनके गले में डाला है, मैं आज उन्हीं समीक ऋषि का पुत्र, मैं एक ब्राह्मण पुत्र, जाओ तुम्हें शाप देता हूँ कि ठीक 7 दिन बाद आकर तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया उस छोटे से बालक श्रृंगी ने। जैसे ही ये बात महर्षि समीक को पता चली, समीक ऋषि उसी समय महाराज परीक्षित के राज में पहुंच गए और जाकर दरबार में जाकर महाराज परीक्षित को बताया कि हे महाराज परीक्षित, मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि 7 दिन में आकर तक्षक नाग आपको डसेगा, इसीलिए हे महाराज, एक ब्राह्मण पुत्र का श्राप है, श्राप नहीं बदलेगा। हे महाराज, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि आपके पास केवल 7 दिन बचे। उसी समय महाराज परीक्षित बड़े व्याकुल हुए कि इन 7 दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि पूरे जीवन का मुझे पुण्य प्राप्त हो सके। जो मैं अपने जीवन में करना चाहता था वो इन 7 दिन में कैसे पूर्ण करूं। उसी समय महल को त्याग करके महाराज परीक्षित कहा नदी के तट पर जाकर विद्यमान हो गए। जैसे ही सभी संतों को, ऋषियों को पता चल रहा है तो सभी लोग महाराज से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसी समय वहां पर कौन आया है? तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र महर्षि सुखदेव जी पधार गए। 16 वर्ष की आयु सुखदेव जी महाराज की, लेकिन नग्न अवस्था में है। आज भी स्त्री पुरुष भेद रहित हैं। जैसे ही आए तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज आए। जितने भी सिद्ध योगी ऋषि थे सबने चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया और उच्च स्थान दिया सुखदेव जी महाराज को। लेकिन महाराज परीक्षित ने सब ऋषियों का पूजन वंदन किया और उनके समक्ष बैठ करके आज परीक्षित महाराज ने अपना प्रश्न पूछा कि हे ऋषियों, आपको मालूम है कि मुझे श्राप मिला है, 7 दिन में आकर तक्षक नाग मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर हे ऋषियों, एक बात बताइए कि आखिर जो मरण धर्मा है, जो मरने वाले हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, उनका आखिर कार्य क्या है? उनको क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम, आखिर उनका कार्य क्या है? वो अपने घर परिवार में रहते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, ये तो उनका कर्म है। लेकिन जो उनका मुख्य धर्म है वो क्या करना चाहिए? ऐसा दिव्य प्रश्न पूछा है। महाराज परीक्षित का प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं ऐसे प्रश्न को सुनकर के गदगद हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसमें आपका कल्याण नहीं, पूरे जगत का कल्याण है। और आप भी सोचिएगा, जब भी आपके द्वारे कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, तो क्या करें आप? प्रश्न ऐसा पूछे, ऐसा नहीं कि पहुंच जाती हैं मैया है,
और ले जा करके कहीं अपनी छोरी का और कहीं अपने छोरे का हाथ दिखाते हैं कि महाराज बताइए हमारी छोरी का ब्याह कब होगा, हमारे मोड़ा की नौकरी कब लगेगी, कैसो घर मिलेगा हमारी बिटिया को। सत्य बात है कि नहीं? सबसे पहले घर की व्यथाएं सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए, जब भी कोई संत आए, कोई महात्मा आए, तो प्रश्न ऐसा करे कि बात तो इस जग से शुरू हो, लेकिन उस बात का अंत उस जगदीश पर हो। बात जग से शुरू होकर के जगदीश पर खत्म हो, उस ऐसा प्रश्न पूछे, ऐसा प्रश्न पूछे कि उसमें आपका कल्याण नहीं पूरे जगत का कल्याण हो। वही प्रश्न आज परीक्षित महाराज ने पूछा है सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी महाराज सुनकर के प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्व में मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करूंगा, तत्पश्चात आपको दिव्य कथाएं श्रवण कराऊंगा। तो आइए हम सभी लोग भी कुछ समय के लिए हरि नाम का सहारा लें, अपने अपने गुरु का हृदय से स्मरण करते हुए, और जिनके गुरु नहीं हैं वो हरि का ध्यान करें कि हे प्रभु हम पर ऐसे कृपा बरसाएं कि हमें भी जल्द गुरु मिल जाए। ठीक है, सभी लोग हृदय से अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले जो नियम है वो बताए कि हे राजन, जब भी हरि कथा श्रवण करो
तो नियम क्या होना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मना संधारेन्द्रिया। हे राजा, जब भी कथा श्रवण करें तो नियम है जो श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं कि कौन कौन से नियम करना चाहिए। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। कैसे? मैया साइलेंट हो गई। हाँ, नजर है हमारी, पर हम तो देखते ही आ रहे हैं अब क्या होता है साइलेंट होके। आसन कैसा होना चाहिए? जब भी कथा श्रवण करें एक आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। नहीं तो कभी कभी देखने में आता है कि पैर इधर कभी उधर, कभी ऐसे बैठे कभी ऐसे बैठे, और कभी कभी तो देखने में आता है कि जे बैठी हमारे भागवत महारानी और दोनों पैर के लो मैया शीशा देख। होता है कि नहीं? तो पहले आसन को जीतना चाहिए कि जब तक कथा हो 3 घंटे 4 घंटे एक आसन पर बैठना चाहिए, एक मुद्रा। दूसरा, जितासनो जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। आसन प्राणायाम करके श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए। और तीसरा बताया है जित संगो, संग जीतना चाहिए। कैसे? कि अच्छी संगत करोगे तो अच्छे आपके अंदर विचार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। क्योंकि एक सत्संगी का संग करोगे तो एक दिन संत बनकर रहोगे, सत्संग का रंग चढ़ जाएगा। और अगर किसी जुआरी शराबी की संगत करोगे तो एक ना एक दिन एक आध घूंट पीना आ ही जाएगा। सत्य बात है कि नहीं है? तो आसन ऐसा, यानी संगत ऐसी करो कि जो आपके गांव में अगर 2-4 भजन करने वाले हैं और 2-4 दिन बैठने गए ना आप, तो सुनते सुनते ही रंग चढ़ जाएगा कि एक दिन आप भी भजन गाना प्रारंभ कर दो। और जहाँ जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, वहां जाकर बैठोगे तो एक ना एक दिन एक आध बाजी आप भी खेल लोगे, एक आध घूंट आप भी चढ़ा लोगे। तो इसीलिए संग कैसा करना चाहिए? संग ऐसा करो कि आपके संस्कार बदले, आपके विचार बदले, आपके परिवार के संस्कार बदले, ऐसा संग हो। और जितेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। तब कथा सुनने के आप उत्तम अधिकारी हो। तो जो नियम बताए हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कि हे राजन परीक्षित, आप इन नियम को मान करके चलिए। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को षष्ठी प्रकरण की कथा सुनाई है कि सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। ब्रह्मा जी जन्म लिए, लेकिन पहले ब्रह्मा जी का एक शीश था, एक सर था। ब्रह्मा जी ने देखा, चारों तरफ देखना चाहा कि मैं कहाँ हूं, तो भगवान ने 4 सर प्रदान किए। अभी हमें पता है कि ब्रह्मा जी के 3 सर हैं, लेकिन 4 सिर थे। एक सिर भगवान महादेव ने काट दिया था, तो 3 बच्चे। तो चारों तरफ देखना चाहा तो 4 सर प्रदान कर दिए। अब भगवान ब्रह्मा सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, कहां से जन्मा हूँ, मैं कौन हूँ। चारों तरफ देखा, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान के मुख से 2 शब्द निकले हैं, स्पर्श वर्ण के 21वां अक्षर सुनाई दिया और 16वां अक्षर सुनाई दिया। 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया है, अर्थात त और प। कि हे ब्रह्मा जी, मानो आप तप कीजिए।
ये भगवान की इच्छा है कि ब्रह्मा जी आप तप कीजिए, तब आपको सारा ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, जिसके पश्चात श्री विष्णु भगवान ने उन्हें इस जगत की उत्पत्ति करने का कार्यभार सौंप दिया कि हे ब्रह्मा जी आप इस जगत की उत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनद कुमार। ये 4 भाई जिनकी कथा आपने पहले भी सुनी है, याद है कि नहीं? सनत कुमार जो 5 वर्ष की आयु में हमेशा रहते हैं, नग्न होकर के भ्रमण करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। 4 बालकों को जन्म दिया। उन बालकों ने हाथ खड़े कर दिए कि हे पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम इस सृष्टि की प्रक्रिया में आपका कोई साथ नहीं दे पाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया कि मैंने इन बालकों को जन्म दिया और ये बालक मेरा साथ नहीं देंगे। तो भगवान ब्रह्मा के क्रोध से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र भगवान से कहा कि बेटा तू करेगा मेरा सहयोग? बोले हाँ पिताजी। तो उसी समय भगवान रुद्र ने सृष्टि की संरचना करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले भगवान रुद्र ने डाकनी, पिशाचनी, भूतनी, भूत प्रेत बनाने प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी घबराए, बोले बेटा अब तू अपनी सृष्टि यही रोक दे, क्योंकि ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए भूतनी पिशाचनी वाली। फिर दूसरी बार भगवान ब्रह्मा ने अपनी छाया से महर्षि कर्दम को जन्म दिया और फिर अपने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। अत्रि, अंगिरी, पुलह, बुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ऐसे 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक श्री नारद जी भी। और इसके बाद अपने दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया और वामांग से एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा है महाराज मनु और देवी शत्रुपा। इन दोनों स्त्री पुरुष को जन्म दिया और कहा कि बेटा जाओ और जाकर स्त्री पुरुष से जो सृष्टि की रचना होती है उस सृष्टि को जन्म दो, उसकी रचना करो। पर महाराज मनु और शत्रुपा कहते हैं कि ये पिताजी हम सृष्टि की संरचना तो करें पर जगह कहाँ है? पृथ्वी को तो हरण करके वो हिरण्याक्ष ले गया है। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके पाताल लोक में जाकर छिपा दिया है, सृष्टि की संरचना कहाँ करे? तो उसी समय भगवान ब्रह्मा की नासिका रंध्र से भगवान बाराह जन्म लेते हैं। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। ये भगवान का दूसरा अवतार है जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। पहला अवतार कौन है? जो ये सनक, सनंदन, सनातन, सनद कुमार हैं, ये प्रभु का पहला अवतार है जो श्रीमद् भागवत में। दूसरा बाराह अवतार। बाराह अवतार कैसा? एक विशाल वक्ष स्थल रूप धारण करके, एक शरीर है मनुष्य की तरह लेकिन मुख है एक सुअर की तरह भगवान का। भगवान दिव्य क्रोध में गर्जना करते हुए पाताल लोक की ओर बढ़े जा रहे हैं। उधर हिरण्याक्ष से भेंट होकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और अपनी नासिका पर पृथ्वी को धारण करके आज प्रभु बाराह आए हैं और आकर के महाराज मनु को पृथ्वी को सौंप दिया। और महाराज मनु और देवी शत्रुपा ने सृष्टि प्रक्रिया का कार्य बढ़ा दिया। महाराज मनु ने 3 पुत्रियों और 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से देवी आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो इनके वंश की कथा आती है। तो सबसे पहले आइए हम सभी लोग महाराज उत्तानपाद की कथा श्रवण करेंगे और अभी दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे सभी लोग। फिर इसके बाद आरती प्रसाद लेकर घर जाएंगे, ठीक है? बीच में कोई नहीं जाएगा, जिसको जाना है अभी चला जाए। कथा पूर्ण होने के बाद ही जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। बोलिए शिवा की बिहारी लाल की जय हो। आइए तो महाराज मनु और शत्रुपा के जो पुत्र है महाराज उत्तानपाद हैं, उनका विवाह हुआ है। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचस्तये
जैसे महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बड़ी रानी है देवी सुनीति, जो नीति के अनुसार चलती है, जिसकी सुंदर नीति है, जो अपने पति का हमेशा साथ देती आई है। और वही जो छोटी रानी है देवी सुरुचि, वो देखने में तो बड़ी रूपवान है, लेकिन नाम ही ऐसा है सुरुचि, जिसको धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती है। जो खुद को अच्छा लगेगा वही काम करेगी। तो देवी सुरुचि ऐसी ही है। जब देखा कि देवी सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया है, तो सोचने लगी कि देवी सुनीति का जो बालक है, और महाराज भी देवी सुनीति को मानते हैं, तो इनके बालक को ही राजपाठ मिलेगा। मेरे पुत्र को तो केवल सेवा ही करना लिखा है। तो देवी सुरुचि ने क्या किया, महाराज को भड़काना प्रारंभ किया और देवी सुनीति को महल से बाहर निकाला कि हे महाराज, अगर आप देवी सुनीति को साथ रखेंगे तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगा। लेकिन महाराज सुनीति के प्रेम में आसक्त हो गए, क्योंकि देवी देखने में थोड़ी रूपवान है। तो देवी सुरुचि के बातों में आकर के देवी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। अपने छोटे से नवजात शिशु को साथ लेकर देवी सुनीति महल से बाहर निकल गई। अपने पति से, अपने घरवार से अलग रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर देवी सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम बड़ा उत्तम, और देवी सुनीति के बालक का नाम है महाराज ध्रुव। महाराज ध्रुव ने जन्म लिया, थोड़े बड़े हुए। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गए हैं, तो मित्र कहते हैं कि हे ध्रुव, तेरे पिता कौन है? अरे तेरे पिता को कभी नहीं देखा, बता तो तेरे पिता का नाम क्या है? लेकिन ध्रुव को यह भी पता नहीं कि मेरे पिता का नाम क्या है। जब भी माँ से पूछते हैं तो माँ टाल देती है। जब बार बार बालक चिढ़ाते हैं ध्रुव जी महाराज को, तो उदास होकर ध्रुव जी महाराज घर पर लौट आते हैं। माँ से पूछते हैं तो माँ बात को टाल देती है। एक दिन खेलने के लिए गए ध्रुव जी महाराज, तो एक मित्र ने कहा कि हे ध्रुव, तेरे पिता का तो कोई अता पता ही नहीं है, और हमारे पिताजी तो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे लिए खिलौने लाते हैं, हमारे खाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, पर तेरे पिता का तो कोई अता पता ही नहीं। ध्रुव जी महाराज रोने लगे कि आज मेरे पिता का मुझे पता होता तो मैं अपने मित्रों से कह पाता कि मेरे पिता हैं कौन। लेकिन जब पता नहीं तो एक मित्र बोल पड़ा कि ध्रुव तुम रो मत, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता कौन है, चल मेरे साथ। तो एक मित्र ध्रुव जी महाराज को साथ लेकर के महाराज उत्तानपाद के महल में जाकर ले गया, और दरबार में महाराज बैठे हुए हैं, छोटे से बालक है। महाराज ध्रुव अपने पिता के समक्ष पहुंचे, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं, और महाराज को जैसे ही देखा तो बालक बोल पड़ा कि हे पिताजी, मैं आपका बालक आज आपसे मिलने के लिए आया। उत्तानपाद बोलते हैं कि तू मेरा बालक कैसे हुआ? तो अपना परिचय देते हैं कि मैं महारानी सुनीति का पुत्र हूँ, आपका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूँ। जैसे ही सुना कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र आया है, महाराज उत्तानपाद ने उस नन्हे से बालक को अपनी गोदी में लाकर बिठा लिया कि आज मेरा बालक आया है। उस ध्रुव के साथ बैठकर महाराज लाड प्यार करते हैं, अपनी गोदी में बैठकर उसे खिलाते हैं, उसके साथ दुलार करते हैं। लेकिन जैसे ही सुरुचि ने देखा कि सुनीति का पुत्र आया है, ध्रुव दौड़ करके आई और उस नन्हे से बालक ध्रुव का हाथ पकड़ के सुरुचि ने धक्के मार करके जमीन पर फेंक दिया कि ध्रुव तू इस महल से बाहर निकल जा। अरे तेरे इतने सौभाग्य नहीं, तेरी औकात नहीं कि तू महाराज की गोदी में बैठे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैया, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, तो एक पुत्र का अपने पिता के प्रेम में, उसके प्यार पर बराबर का अधिकार है।
तुम मेरा भी अधिकार है, मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का पूर्ण अधिकार है। बोले हाँ, तू उनका बालक है तो अधिकार है, लेकिन तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए हे ध्रुव, तू महाराज की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो तुझे सब मिलता। और हे ध्रुव, अगर तू महाराज की गोदी में बैठना चाहता है, लाड दुलार पाना चाहता है, तो पहले एक काम कर, जाकर विष्णु की तपस्या कर और तपस्या के बाद वरदान मांग कि हे प्रभु, मुझे माता सूर्य जी के गर्भ से जन्म दे। और जब तू मेरे गर्भ में आएगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तो ध्रुव तू महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठकर खूब लाड दुलार पाना। आज देखिए, उस सुरुचि ने अपनी घमंड में आकर अपनी कोख को आज भगवान से भी ऊपर उठाया कि पहले तो तुझे विष्णु की तपस्या करनी पड़ेगी, फिर मेरी कोख में आएगा, क्योंकि मेरी कोख भगवान से भी बड़ी है। लेकिन उस नन्हे से बालक ने सुना कि मुझे विष्णु की तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करने के बाद मुझे अपने पिता का प्रेम मिलेगा। तो उसी समय वो रोता हुआ नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और रोते रोते बताया कि मैया, ये विष्णु कौन है, मुझे विष्णु से मिलना है। क्यों? क्योंकि मैया सुरुचि ने कहा है कि पहले जाकर विष्णु से मिल, इसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, फिर तू अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी बनेगा। वो नन्हा सा बालक अपने नेत्रों में अश्रु भर करके आज अपने माँ को बता रहा है। माँ ने जैसे तैसे अपने बालक को शांत किया कि बेटा शांत हो जा, तुझे तेरे पिता का प्यार मिलेगा, शांत हो जा। उसे चुपचाप करा करके मैया सुनीति ने रात्रि में अपने बालक को सुला दिया और खुद मैया सुनीति सो गई। लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं सोए, रात्रि में अपनी मैया का चरण वंदन करके महल को त्याग दिए और निकल गए बाहर के मैया, मैं जब तक विष्णु से मिलकर नहीं आऊंगा तब तक मैं तेरे पास लौट कर नहीं आऊंगा। छोटी सी अवस्था है महाराज ध्रुव की, आप जानते होंगे 3-4 साल का बालक होगा, उसे क्या समझ होगी, ठीक से अपना नाम भी नहीं, अपना परिचय नहीं बता पाता। और धन्य है श्री ध्रुव जी महाराज जो छोटी सी बाल्यावस्था में निकल पड़े और ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे विष्णु नहीं मिलेगा तब तक मैं माँ तेरे पास लौट कर नहीं आऊंगा। और यहाँ 3-4 साल के बालक को कह दिया जाए कि माँ को छोड़कर अलग रह ले तो बालक नहीं रहता, पर वो छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। 1 दिन 2 दिन बीत गए, नंगे पैर कड़ी धूप में जगह जगह भटकते घूम रहे हैं कि वो विष्णु कहाँ मिलेगा। मुख प्यास से सूख गया है, गला सूख गया है, खाने के लिए 2 दिन से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ध्रुव जी महाराज दृढ़ संकल्प लिए हैं। उधर भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा कि हे नारद, जाओ इस नन्हे से बालक को समझा करके आओ। ये बालक जिद में आकर के संकल्प ले लिया, इसको समझा करके आओ कि लौट जाए अपने घर। नारद जी आए, प्रभु प्रलोभन दिया, बढ़िया 56 भोग लगाकर थाली में लाए कि बेटा ले भोजन कर ले और लौट जा घर। लेकिन उस बालक का संकल्प देखिए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है उस बालक में, तो उसे अपने संकल्प पर दृढ़ता है। अरे भोजन को खाना तो क्या, देखा भी नहीं ध्रुव जी महाराज ने। नारद जी ने कहा कि बेटा तू क्या विष्णु से मिलना चाहता है? अरे उसे ढोंगे विष्णु से क्या मिलेगा? अरे मैं तुझे स्वर्ग का सिंहासन दिलाऊंगा, तू जा घर लौट जा। लेकिन नहीं, ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैं विष्णु से नहीं मिलूंगा मैं घर नहीं लौटूंगा, चाहे मेरे प्राण छूट जाए। नारद जी समझ गए कि बालक ने दृढ़ संकल्प लिया है, नहीं मानेगा, तो उसी समय गुरु मंत्र दे दिया और जा बेटा, जा करके भगवान की तपस्या कर, पहले तो फलाहार करके व्रत रहे, इसके बाद ध्रुव जी महाराज ने पहले फल का व्रत किया, फलों को भी त्याग दिया, सूखे पत्ते खा करके रहे, सूखे पत्तों को भी त्याग दिया, जल पी करके रहे, जल को भी त्याग दिया। कई दिन निकल गए लेकिन भगवान विष्णु नहीं आए।
इतनी घोर तपस्या पर बैठे हैं। भगवान ध्रुव जब नहीं आए तो जब जल को भी त्याग दिया तो अब ध्रुव जी महाराज ने ऐसा श्वास साधा कि आज मैं ऐसे श्वास पहुंचा दूंगा कि इस पूरे विश्व का श्वास का हरण कर लूंगा। अब तो प्रभु आपको आना ही पड़ेगा। तो आइए हम सबके बीच में भी श्री ध्रुव जी महाराज के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, उनकी दिव्य झांकी हम सभी लोग आज देख करके अपने पुण्यों का लाभ लेंगे और ध्रुव जी महाराज की ऐसी दिव्य तपस्या को देख करके ऐसे दिव्य बालक का हम सभी लोग भी अवलोकन करेंगे। सभी लोग माताएं आकर के उनके चरण वंदन करें, अपने भाग्यों को मनाएं और आइए ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज का दिव्य दर्शन करके कुछ समय के लिए हम भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, उस छोटे से 4 वर्ष के बालक ने ऐसी तपस्या की, हमारी तो इतनी उम्र हो चुकी है कि अच्छे से भजन कर सके, तो प्रभु हमें भी ऐसे लगन लगा दो कि हम भी आपके नाम को रट सके। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए ध्रुव जी महाराज की दिव्य झांकी जब तक आ रही हमारे बीच, हम सभी लोग प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु हम में ऐसी शक्ति प्रदान करें। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। मैं तेरे बिना पहले ना रहूं, मैं तेरे बिना पहले ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तू लगा
लगन लगी है कि नहीं? लगी है ना? लगी हो तो सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सभी लोग। अगर लगन लगी है और बढ़िया भजन में भगवान के नृत्य करते हुए क्या करना है? नृत्य करना है, नाचना है। नाचेंगे, अगर नहीं नाचेंगे तो हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम थोड़े पागल हैं जो गाते जा रहे हैं। अरे हमें भी तो थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। थोड़ा नृत्य आप करते जाएंगे, गाते हम जाएंगे तो आनंद आएगा, आएगा कि नहीं? तो सभी लोग बढ़िया नाच करके झूम करके तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी ऐसी हालत
तेरी सावरिया। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। बोलिए सावरिया सरकार की जय। श्री हरि लाल की जय। विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और अपने भक्त ध्रुव के पास पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव के समक्ष पहुंचे अपने पुत्र ध्रुव पर कृपा वर्षाई और बोले, बेटा तूने जैसे इस छोटी सी अवस्था में मेरी पूजा तपस्या की है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। उस बालक ध्रुव को अपनी गोद में भगवान विष्णु ने बैठाया और लाड़ दुलार करके भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मांग बेटा क्या चाहता है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु जब तक मैंने आपकी पूजा नहीं की थी तब तक मन में बहुत अभिलाषाएं थी, लेकिन प्रभु मैंने अब आपकी जब से पूजा विनती की है तब से मन में कोई इच्छा नहीं रही, अब मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। तो ध्रुव जी महाराज के ऐसे भाव को देखकर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बालक ध्रुव, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जाकर 36,000 वर्ष तक तुम अपने राज्य में रहकर राज्य करोगे और अंत में मेरे सुतल लोक को प्राप्त करोगे। इतना कहकर ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु चले गए और ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने महल में लौट करके आए तो जिस मैया सुरुचि ने ध्रुव को बाहर निकाला था, आज वो नेत्रों में अश्रु भर के अपने पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा लिया। मैया सुनीति ने कहा कि हे बेटा ध्रुव, मैं तेरी ऐसी माँ हूँ कि मैंने तो तेरे उस पिता से भी तेरा कभी परिचय नहीं कराया, जिस पिता ने तुझे जन्म दिया कभी उसका परिचय भी नहीं बता पाई। मैं तेरी ऐसी माँ हूँ, पर तेरी असली माँ तो तेरी सुरुचि माँ है, तेरी छोटी माँ। क्यों? क्योंकि उस माँ ने तुझे तेरे पिता से क्या जगत पिता से मिलने का रास्ता तुझे बता दिया, इसलिए सत्य में तेरी असली माँ तो वही है। और जैसा भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया और अंत में सुतल लोक को प्राप्त किया है। ऐसी ये दिव्यमय पावनमय कथा श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है हम सभी लोगों ने श्रवण की। अब आइए सभी लोग, समय भी हो चुका है तो कथा को यहीं पर विश्राम करें और कल की दिव्य कथा है भगवान के जन्मोत्सव की कथा। कल क्या होनी है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, भगवान राम का जन्म होना है। तो इसीलिए कल सभी लोग पीले वस्त्र पहन करके आएंगे, क्योंकि पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल आने वाले हैं। तो आपका ये गांव फिर क्या बन जाएगा? श्री धाम वृंदावन। और सब लोगों को प्रसाद भी बना करके लाना है, जो आपके गांव में बनता होगा वो बना कर लाइए भगवान के भोग के लिए, वो आप ही लोगों में वितरण किया जाएगा। ठीक है, कल समय से आना, क्योंकि कल कथा 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल भगवान के अनेक जन्मोत्सव हैं जिनकी कथाएं हमें सभी लोगों को श्रवण करनी है। तो आइए सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। यशोदा के लाला तेरी याद
यशोदा के Thank you.